सेंट जूडिस हाई स्कूल सिर्फ एक स्कूल नहीं था, यह एक लेजेंड था। इसकी दीवारों में इतिहास की गूंज थी और हर कोना किसी न किसी कहानी का गवाह था। यहां पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह स्कूल एक रहस्यमयी दुनिया थी, जहां हर दिन कुछ नया और अनजाना छुपा रहता था। इसकी पुरानी पत्थर की दीवारों और मेहराबदार खिड़कियों में पीढ़ियों से फुसफुसाते सीक्रेट्स छिपे थे। ऐसा लगता था जैसे इन दीवारों ने हर हंसी, हर डर और हर सीक्रेट को अपने अंदर समेट लिया हो। स्टूडेंट्स एक दूसरे को भूतिया कहानियां सुनाते थे। एक गायब हुआ ग्राउंड्सकीपर जिसकी परछाई आज भी कभी-कभी स्कूल के लॉन में दिख जाती है, या फिर वो रहस्यमयी घंटी जो आधी रात को बजती है। एक स्टूडेंट जो एक खोई हुई किताब ढूंढ रहा था, अजीब ठंडी जगहें और लाइब्रेरी के कोनों में छुपे रहस्य। कई बार बच्चों ने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है या उनके पीछे कोई हल्की सी आहट है। और रात में पियानो का डरावना म्यूजिक जो सुनसान हॉलवे में गूंजता था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन कीज को छू रहा हो। हर रात ये धुनें और भी रहस्यमयी हो जाती थीं। ज्यादातर लोग इन्हें हार्मलेस कहानियां मानते थे, लेकिन इस साल फुसफुसाहटें तेज हो गईं। बच्चों की आंखों में डर साफ दिखने लगा और टीचर्स भी इन अजीब घटनाओं को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। परछाइयां ज्यादा देर तक रुकने लगीं और हॉल्स में एक अजीब सा तनाव छा गया। हर कोना जैसे किसी अनदेखी ताकत से भर गया था और हर कदम पर एक रहस्य छुपा था। सेंट जूड्स जिंदा लग रहा था, जैसे अपने सबसे डरावने सीक्रेट को रिवील करने का इंतजार कर रहा हो। स्कूल की खिड़कियों से झांकती रोशनी और धुंध में लिपटी इमारत, सब कुछ एक नई कहानी की शुरुआत का संकेत दे रहे थे। स्टेज कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी के लिए तैयार था। इस बार सेंट जूड्स की दीवारें सिर्फ फुसफुसाएंगी नहीं, शायद वो अपना सबसे बड़ा राज सबके सामने खोल देंगी। इस मिस्ट्री के सेंटर में 4 दोस्त थे। रोहन, एडवेंचरस लीडर, हमेशा अननोन की तलाश में रहता था। समीरा, स्केप्टिक, सिर्फ लॉजिक और फैक्ट्स पर भरोसा करती थी। आरव, टेकविज, अपने गैजेट्स से सब कुछ डॉक्यूमेंट करता था, प्रूफ कैप्चर करने की उम्मीद में। प्रिया, सेंसिटिव आर्टिस्ट, स्कूल की एनर्जी को अपनी हड्डियों में महसूस करती थी। साथ में उन्होंने क्यूरियोसिटी, स्केप्टिसिज्म और एम्पैथी को बैलेंस किया। हर कोई सेंट जूड्स में बढ़ती अजीबोगरीब घटनाओं में खींचा चला गया, स्कूल में छिपे किसी भी सीक्रेट का सामना करने के लिए तैयार था। अजीब घटनाएं धीरे धीरे शुरू हुईं। मिस्टर शर्मा की हिस्ट्री क्लास में एक डेस्क अपने आप उठा और गिरा, सब हैरान रह गए। लाइब्रेरी में एक किताब शेल्फ से गिरी, जबकि कोई आसपास नहीं था। लॉकर्स अपने आप खुल जाते थे, खाली गलियारों में फुसफुसाहटें गूंजती थीं और लाइट्स पैटर्न में झिलमिलाती थीं। स्टूडेंट्स बेचैन होने लगे। उनकी बातें होमवर्क से हटकर हॉन्टिंग्स पर आ गईं। पुरानी भूतिया कहानियां अब मजाक नहीं थीं, वे वार्निंग्स थीं। जाना पहचाना स्कूल बदल रहा था और हर अनएक्सप्लेन्ड इवेंट के साथ डर बढ़ता जा रहा था। घटनाएं अब और भी रहस्यमयी और डरावनी होती जा रही थीं। स्कूल के गलियारों में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी, जैसे हर कोने में कोई छुपा हो। हर शाम जब बाकी सब घर जा चुके होते, तब इन गलियारों में सन्नाटा और गहरा हो जाता था। एक शाम प्रैक्टिस के बाद रोहन और आरव ने एक अंधेरे गलियारे में एक बेजान परछाई को अपनी तरफ आते देखा। फिर वह अचानक गायब हो गई। दोनों की सांसें थम गईं और वे समझ नहीं पाए कि यह सपना था या हकीकत। उस पल के बाद वे जानते थे कि कुछ तो बहुत गलत है। उसी रात प्रिया आर्ट रूम में अकेली थी। अचानक उसे अपना नाम किसी की धीमी फुसफुसाहट में सुनाई दिया। कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई और उसके पीछे से एक दुखद धुन बजती हुई सुनाई दी। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह डर के मारे अपनी जगह जम गई। समीरा, जो हमेशा इन बातों को मजाक समझती थी, ने आरव की रिकॉर्डिंग सुनी। उसमें गलियारे से एक डरावनी कराहने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। समीरा के चेहरे का रंग उड़ गया और पहली बार उसे भी डर का एहसास हुआ। अब दोस्तों को एहसास हो गया था कि यह कोई बच्चों की शरारत या अफवाह नहीं थी। उनके सामने कुछ ऐसा था जो उनकी समझ से बाहर था।
वे सब एक दूसरे की आंखों में डर और चिंता साफ देख सकते थे। डर असली था, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प भी उतना ही मजबूत था। उन्होंने तय किया कि वे पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उन्होंने मिलकर फैसला किया, सेंट जूड्स की हॉन्टिंग के पीछे की सच्चाई का सामना करने का समय आ गया था। वे जानना चाहते थे कि इन रहस्यमयी घटनाओं के पीछे आखिर कौन सी ताकत छुपी है। दोस्तों ने स्कूल में एक रात बिताने की प्लानिंग की, गैजेट्स और हिम्मत के साथ। एनुअल फेट के बाद चुपके से अंदर घुसकर उन्होंने कैमरे और रिकॉर्डर लगाए। मिस्टर शर्मा के क्लासरूम में एक चौक अपने आप बोर्ड से नीचे गिर गया। जैसे ही वे गलियारों से गुजरे, टेम्परेचर गिर गया और लॉकर्स एक डरावने सीक्वेंस में धड़ाम से बंद हो गए। एक साथ सिमटकर वे आगे बढ़ते रहे, यह जानते हुए कि स्कूल जाग रहा था और देख रहा था। उनकी तलाश उन्हें पुरानी लाइब्रेरी के हिडन आर्काइव तक ले गई। एक मूवेबल शेल्फ के पीछे उन्हें एक भूला हुआ कमरा और 1925 की एक डायरी मिली। यह अंजलि की थी, एक टैलेंटेड पियानिस्ट जो अपनी ग्रेजुएशन रिसाइटल से पहले मर गई थी। उसकी डायरी में एक टाइम कैप्सूल रिवील हुआ, शीट म्यूजिक और एक लॉकेट, जो एक फ्लोरबोर्ड के नीचे छिपा था। दोस्तों को एहसास हुआ कि हॉन्टिंग अंजलि का खुद को सुनाने का प्रयास था। उसकी आत्मा अपने आखिरी गाने के बजाय जाने की लालसा कर रही थी। डर की जगह अब समझ ने ले ली थी। अब बच्चों के चेहरों पर डर की जगह जिज्ञासा और सहानुभूति थी। वे जान चुके थे कि हर कहानी के पीछे कोई ना कोई वजह होती है और हर डर के पीछे कोई ना कोई सच्चाई छुपी होती है। दोस्तों ने अंजलि की कहानी और डायरी मिस्टर शर्मा के साथ शेयर की, जिन्होंने एक स्पेशल असेंबली ऑर्गेनाइज करने में मदद की। मिस्टर शर्मा ने बच्चों की बातों को गंभीरता से सुना और उन्हें समझाया कि कभी-कभी डर को दूर करने के लिए हमें मिलकर सच का सामना करना पड़ता है। असेंबली में रोहन ने पूरे स्कूल के सामने खड़ी डीढ़े होकर अंजलि के खोए हुए सपनों और उसकी अधूरी कहानी के बारे में बताया। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि सच्चाई और संवेदना थी। उसने सबको याद दिलाया कि किसी की भी कहानी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। प्रिया ने अंजलि की हॉन्टिंग मेलोडी पियानो पर बजाई और उसकी धुन ने ऑडिटोरियम को एक अलग ही शांति से भर दिया। हर नोट के साथ ऐसा लगा जैसे अंजलि की आत्मा को सुकून मिल रहा हो। बच्चों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू डर के नहीं, समझ और अपनापन के थे। एक हल्की हवा चली और सेंट जूड्स पर शांति छा गई। हॉन्टिंग्स बंद हो गईं। स्कूल की दीवारों में अब डर नहीं, बल्कि यादों की गूंज थी। हर कोना अब सुरक्षित और शांत महसूस हो रहा था। दोस्तों ने सीखा कि हिम्मत का मतलब करुणा के साथ डर का सामना करना है और हर कहानी को सुना जाना चाहिए। उन्होंने जाना कि जब हम मिलकर किसी की पीड़ा को समझते हैं तो डर भी छोटी सी बात लगने लगती है। अंजलि अब भूत नहीं थी, वह स्कूल के इतिहास का हिस्सा थी, आखिरकार शांति से। उसकी कहानी अब सबकी थी और उसकी यादें हमेशा के लिए